नाइन्थ इनकाउंटर किए हैं जिसमें 170 के करीब मुसलमान हैं। अब ये अदालत को पूछना चाहिए कि अदालतें क्यों खुली हुई। अब सारा अख्तियार पुलिस को दे दिया गया और जश्न मनाया जा रहा है। सबको मालूम है कि ये मर्डर केस है, किलिंग है। तो ऐसा लगता है कि दुनिया में अब कहीं इंसाफ रह ही नहीं गया। लोगों के दिलों में अब कोई, सीनों में कोई दिल नहीं है। इनकी आंखों पे पर्दे पड़ गए हैं। अब त्यौहार जो है वो मस्जिद के दरवाजे पे होता है, तलवारें लहरा के, असलहे लहरा के। ये देखती नहीं है वर्ल्ड। हमें मस्जिदों में जाने से मना किया जाएगा, हमें तरावियाँ पढ़ने से रोका जाएगा, हमारी लाइब्रेरीज, हमारी दुकानों को जलाया जाएगा। तो यकीनी तौर पर इनको एक बड़े ग्रुप से मुकाबला करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद सालों में दुनिया का सियासी रंग दूसरा होगा। इस तरह के जो वीडियो आते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया में अब कहीं इंसाफ रह ही नहीं गया। लोगों के दिलों में अब कोई, सीनों में कोई दिल नहीं है। इनकी आंखों पे पर्दे पड़ गए हैं। इस कदर जुल्म करें कि नमाजियों को निकाला जाए, वहाँ बाकायदा उनकी नमाज पढ़ रहे हैं और धक्का दे दे के हटाया जा रहा है और दुनिया खामोश है। ये सब इसलिए हो रहा था कि अमेरिका को इस बात का बड़ा यकीन था कि हम इस इशू को कायम रखें, इसलिए हमारे असलहा बिके। लेकिन असलहा के शौक में जो ये रेस लगी अरब वर्ल्ड में, उससे अमेरिका का डॉलर भी मजबूत हुआ और फ़लस्तीनियों का अपना वजूद भी ख़तरे में पड़ा। लेकिन अब एक थर्ड पावर यानी चाइना जो है वो असलहा नहीं बेचता है, वो सामान बेचता है। तो वो सामान जब यहाँ बेचेगा तो उसकी इकानमी बढ़ेगी, और जब उसकी इकानमी बढ़ेगी तो ये जो मिडिल ईस्ट की जो ताजिर लोग हैं, जिनको हम बादशाह कहते हैं, ये लोग फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर ये असलहा नहीं खरीदेंगे तो इनकी इकानमी भी बेटर होगी। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद सालों में दुनिया का सियासी रंग दूसरा होगा, जो पिछले हमने 15 साल में देखा। देखिए, इसराइल इस वक्त सबसे वीक विकेट पर है, क्योंकि इस वक्त उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद अपने घरेलू मामलात में फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ ये है कि उनके वहाँ जो संजीदा लोग हैं वो भी अब परेशान हो गए हैं कि भाई ये अब हम कब तक करेंगे। और सबसे बड़ा अलार्म जो बन गया उनका कि ईरान और सऊदीया और उसका जो न्यूक्लियस है, जो धुरी है, वो चाइना के पास आ गई। तुर्की एक तरफ से उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो ये जो जोग्राफिया चेंज हो रहा है, तो सीरिया की भी वार बंद होगी ऐसा लगता है। मैं नहीं समझ सकता भारत किस दुनिया में रहता है, लेकिन भारत के लिए मुश्किलात का सामना है। अगर मैंने कल ही एक BBC की एक फिल्म देखी है जिसमें ये बताया गया है कि अगर ये इत्तेहाद होता है और हम पे यही होता रहेगा कि हमें मस्जिदों में जाने से मना किया जाएगा, हमें तरावियाँ पढ़ने से रोका जाएगा, हमारी लाइब्रेरीज, हमारी दुकानों को जलाया जाएगा, तो यकीनी तौर पर इनको एक बड़े ग्रुप से मुकाबला करना पड़ेगा। देखिए, वो आदमी जहालत किस हद तक करता है। वो कहते हैं पाकिस्तान की आबादी कम हो गई। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान में थी, वो मुल्क ही ख़त्म हो गया। तो जो सबसे ज़्यादा आबादी ईस्ट पाकिस्तान में थी वो तो बांग्लादेश बन गया, तो वहाँ कम कैसे हो गई। और रहा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो मुसलमान यहाँ 3 करोड़ थे और हिंदू यहाँ 30 करोड़ थे। हिंदू अब यहाँ 100 करोड़ हो गया, मुसलमान 3 करोड़ से 15 करोड़ हो गया। तो 5% ये भी बढ़े और 5 फोल्ड ये भी बढ़े। आबादी कहाँ से बढ़ गई। ये एक जहालत की बात है। पाकिस्तान, अरे भाई पाकिस्तान रहा कहाँ। सबसे ज़्यादा हिंदू बसते थे बांग्लादेश में। बांग्लादेश एक सेपरेट मुल्क हो गया, तो उसमें वो हिंदू मुसलमान भी चले गए, हिंदू भी चले गए। लेकिन अब जाहिलों को आप क्या समझाएंगे, जवाब तो उनके पास है नहीं। वो कहती हैं कि आइए हिंदुस्तान और देखिए। हकीकत तो ये कि वर्ल्ड मीडिया को ये चाहिए था कि कहते आइए चलिए हम देखेंगे, फिर आके यहाँ दिखाते उनको कि अब हो क्या रहा है। घर में तरावी नहीं पढ़ सकते आप, मस्जिद तो छोड़ दीजिए, खानकाहों को, दरगाहों को जलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि त्यौहार मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में होता है। अब त्यौहार जो है वो मस्जिद के दरवाजे पे होता है, तलवारें लहरा के,
असलहे लहरा के, ये देखती नहीं है वर्ल्ड। तो वो इस तरह के जो बयान देते हैं वो इसलिए कि कुछ बोलना है उनको, लेकिन हकीकत तो ये है कि दुनिया जानती है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। देखिए, योगी साहब ने अब तक 189 इनकाउंटर किए हैं, जिसमें 170 के करीब मुसलमान हैं। अब ये अदालत को पूछना चाहिए कि अदालतें क्यों खुली हुई। आपने आप सारा अख्तियार पुलिस को दे दिया गया और जश्न मनाया जा रहा है। सबको मालूम है कि ये मर्डर केस है, किलिंग है। अगर इंसाफ हुआ तो दिल्ली यूपी पुलिस के ऑफिसर का वही हश्र होगा जैसे भट्ट का इन्होंने गुजरात में कर रखा है। सरकार बदलने दीजिए, इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट इन पुलिस वालों को देना है जिन्होंने किलिंग मर्डर किए हैं। एक 19 साल का बच्चा, उसके ऊपर कोई केस नहीं है, सिर्फ यही एक केस है, आप उसको मर्डर कर देंगे। ये अब सितम की सारी हुदूद आगे निकल गई, और ये जुल्म जो है वो हमेशा फलता नहीं, इसका जवाब जरूर होता है। वो असल में बात यही है कि जिस आदमी ने खुद अपने मुकदमे वापस ले लिए हों, जिस आदमी में खुद अपने पर 302 का और 304 का मुकदमा हो, वो ये दूसरों पे कहता है। ये दुनिया को मालूम है, लेकिन अब मीडिया नहीं दिखाता, बात अलग है। लेकिन वक्त तो बदलेगा, वक्त बदलेगा तो वो मुकदमे खुलेंगे, पता लग जाएगा।